साथियों नमस्कार। आज ये परम सौभाग्य है कि मैं अपने पूज्य पिताजी श्री उदय प्रताप सिंह जी के द्वारा लगाए हुए इस आम के वृक्ष और आम के फल के दर्शन आपको करा रहा हूँ। और आम एक संस्कारी पौधा है। आज आम के बारे में बड़ी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। और आम इसलिए संस्कारी पौधा कहा कि आम बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन जिस समय आम का वृक्ष आप रोपित कर रहे हैं, आम के फल की गुठली, और उस समय आपके मन में जो भाव होंगे, अगर भाव बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत मीठे हैं, तो आम का फल भी उतना ही मीठा होगा। तो वास्तव में ये आम्रपाली और दशहरी की मिक्स ये वैरायटी है, प्रजाति है, और ये बहुत ही मीठी और बहुत ही स्वादिष्ट है। देखिए बहुत सारे आम लगे हुए हैं, और ये आम आपको इस बात का दिखाएं कि जब पक्षी अगर कोई आम खाए तो आप ये समझिए कि आपके वृक्ष का फल जो है आम बहुत ही मीठा और बहुत स्वादिष्ट है। तो ये देखिए किसी पक्षी ने खाया है, ये पका हुआ आम है, और ये भी देखिए पूरी तरह से पका है। मैं आपके सामने ही इस आम को आज तोड़ रहा हूँ, और ये एक परम सौभाग्य है। लोग बाग कहते हैं बीमा कराइए, बीमा कराइए। अरे भाई, असली बीमा तो हम भूलते जा रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पूर्वज लोग करते रहे हैं। आज इस आम के फल मतलब दो तीन तीसरी पीढ़ी इस फलों का आनंद ले रही है, और अपने पूज्य बाबा जी को और दादाजी को याद कर रही है इसी रूप में। आज इसलिए प्रसंग और चला कि आज लखनऊ आमों के मामले में जग प्रसिद्ध है, मतलब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मलिहाबाद, रहीमाबाद, काकोरी, वही काकोरी जहां हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की याददाश्तें जुड़ी हुई हैं। काकोरी ऐतिहासिक कांड वही लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर है, हरदोई रोड पर। ये बहुत बड़ी बेल्ट है, और वहीं दशहरी आम का दरख्त वृक्ष है, जिससे दशहरी आम निकला है, दशहरी प्रजाति निकली है। ये देखिए मैंने दिखाते दिखाते ही ये डाल से टूट भी गया है। और चलिए आप लोगों को भाई आनंद लीजिए इस फल का। सभी लोग जो हमारे सब्सक्राइबर साहबान हैं और जो नए लोग जुड़ रहे हैं, उनको ये मंगल कामनाओं के साथ कि अभी तक अगर आम का वृक्ष न लगाया हो तो ज़रूर आज ही लगा लीजिए। और ये एक परमानेंट प्रकृति का बीमा करिए। वो बीमा नहीं, उस बीमे का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, उस बीमे का उपयोग तो कोई और करता है, लेकिन ये अगर आपने लगा दिए तो इसका कम से कम 5 पीढ़ी तो कर ही लेती हैं, क्योंकि मेरे गांव में भी एक आम का पेड़ लगा है, जिसकी तो 7वीं पीढ़ी खा रही है उसके फल। आज जो है आम के विषय को और आम के फल को आज विशेष रूप से इसलिए भी चुना कि आज लखनऊ में बहुत ही बड़ी प्रदर्शनी लग रही है आम की। शिल्पग्राम लखनऊ जो गोमती नगर में पड़ता है, वहाँ आम की खुशबू से महकेगा आज अवध का आंगन। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी साहब आज उद्घाटन करेंगे। और वास्तव में उनको पेड़ पौधों से, विशेषकर आम के पौधे से बहुत ही लगाव है। और इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे रिकॉर्ड पौधारोपण होगा। 35 करोड़ पौधे रोपित किए जाएंगे इस बार मानसून अभियान में। ये भी एक ग्रीनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा अगर ये पूरा कंप्लीट हो गया तो। और यहाँ जो आज प्रदर्शनी लग रही है अब अवध शिल्पग्राम में, इसमें 800 से अधिक प्रकार की प्रजातियाँ जो है वहाँ प्रदर्शन होगा, और 800 प्रकार के आमों की बाकायदे प्रतियोगिता होगी। कई जो है प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे, उनको आमों के उसके ऊपर इनाम प्राप्त होगा। सरकार की तरफ से धनराशि दी जाएगी, और सरकार ने सुविधा के लिए 54 सिटी बसें भी चलाने का व्यवस्था की है, जिससे सारे लोग पहुँचें। ये 12, 13 और 14 को समापन होगा। 3 दिन का ये विशेष कार्यक्रम है, और इसमें क्रेता और विक्रेता भी आमंत्रित किए गए हैं। विशेषज्ञ भी आएंगे, प्रशिक्षण दिया जाएगा, सेमिनार भी होगा। और तो आप लोग भी पहुँचिए और वास्तव में वहाँ ज्ञान लीजिए, मुख्य प्रजातियों के ज्ञान लीजिए। आज हम आम के विषय में आपको बहुत ही श्रेष्ठतम जानकारी देंगे। ये देखिए, ये एक सौभाग्य है कि आम का वृक्ष ये हमारी छत के बराबर हो गया है, तो यहीं से खड़े खड़े आप आम को तोड़ लीजिए। ये देखिए अभी लगे हुए हैं कच्चे, और इनका आम पकने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए,
तो ये भी एक परम सौभाग्य है कि भाई इस तरह से आम बिल्कुल हाथ से तोड़िए और ताज़े ताज़े खाइए, ताज़े फल। और इसमें हम किसी भी तरह के कीटनाशक रसायन मतलब उपयोग नहीं करते हैं, ना तो खाद डालते हैं हम किसी तरह की ऐसी तरह से, और न ही हम कोई पेस्टिसाइड डालते हैं अपने आमों में। इस कारण शायद इसका स्वाद अलग निराला है, ये भी बात सही है। और आज आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारा चैनल ज्ञान एंड नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब न किया हो अभी तक। और ये उसका प्रोग्राम है सुंदर उपवन, ये हमारा ब्लॉग अलग चलता है, इसमें पेड़ पौधे फसलों की जानकारी समय समय पर दी जाती है, आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो है आज हम आपको आम के संस्कार, आम का आध्यात्मिक महत्व, आम का हवन में क्या वैज्ञानिक उपयोग है, आज हम इसकी वैज्ञानिकता से भी आपको अवगत कराएंगे। हमारे पूर्वज कितने ज्ञानवान थे। जब कोई डायग्नोसिस व्यवस्था नहीं थी, कोई रिसर्च करने की व्यवस्था नहीं थी, कोई लेबोरेटरी नहीं थी, तब उन्होंने इस बात का ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि आम के वृक्ष की लकड़ी यदि हवन या चिता या किसी भी रूप में अगर जलाई जाती है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड का शोधन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम वायुमंडल में छोड़ती है। ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक क्रिया है। और जब इसको हवन के साथ हम उपयोगित करते हैं तो ये आप समझिए कि एक तरह से प्राणवायु ऑक्सीजन का रूप ले लेती है, जो गैसें निकलती हैं और वायुमंडल को पूरी तरह से स्वच्छ और एकदम वातावरण को मानव के अनुकूल, जीवों के अनुकूल बना देती हैं। ये रिसर्च है और इसी कारण सतयुग काल से ये हवन की व्यवस्था है कि आम की लकड़ी से ही हवन की परंपरा है। और भी बहुत सारे संस्कार, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो संस्कार सनातन व्यवस्था में हैं, और इस पे विशेषकर कई शोध भी हो चुके हैं। और उन शोधों में भी आज के वैज्ञानिकों ने भी जो पुराने हमारे सिद्धांत हैं, जो इनका एक तरह से वैज्ञानिकता के आधार पर उपयोग किया गया है, वो पूरी तरह से सिद्ध कर दिए हैं। एक भी कोई कहावत ऐसी नहीं है आम के विषय में कि जो गलत साबित हुई हो। वही कहावत कि आम के आम और गुठली के दाम, ऐसा ये आर्थिक दृष्टि से भी इस तरह का पौधा है। आपको ये भी बता दें, लखनऊ तो है ही इसके मामले में श्रेष्ठतम जगह, लेकिन लखनऊ से ही मिलता जुलता एक नाम और है इस विश्व पटल पर, जिसको हमारे संकीर्ण नेताओं तत्कालीन ने विभाजित कर दिया और वो अब आज पाकिस्तान का एक प्रमुख ज़िला है। वही लाहौर, जहाँ पर पूज्य सरदार भगत सिंह साहब को अमानवीय रूप से फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, वो कलंकित शहर। हाँ, वो वहाँ भी आम के वृक्ष हमारे पूर्वजों के द्वारा लगाए गए हैं। वो आज हमारे पड़ोसी देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए एक स्तंभ हैं, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो थोड़ी सी और अच्छी है। इस कारण वहाँ का आम और थोड़ा बड़ा होता है और उसकी विदेशों में बहुत मांग है, विशेषकर स्पेन और स्विट्ज़रलैंड और ब्रिटेन में उन आमों की सीधी खपत है। इस कारण पाकिस्तान को, पड़ोसी देश को बड़ी अच्छी आय होती है। जो हमारे पूर्वजों ने आम के पेड़ लगा के छोड़े हैं वहाँ पर, नए वहाँ भी नहीं लग पाए, और नए तो अब भाई, लेकिन मलिहाबाद में तो नई नई वैरायटी हमारे वैज्ञानिक शोध करके बहुत बड़ा सेंटर है आम के रिसर्च का, और नई नई वैरायटी हो रही हैं और बहुत अच्छी हरित बेल्ट है ये। तो चलिए आज बहुत अच्छी जानकारी लिए। आपको ये भी बता दें कि आम के वृक्ष में ही कामदेव जी का भी निवास है। कामदेव जो देवता हैं, जो रूप, सौंदर्य और कामुकता के जो देवता हैं, वो वही इसी में हैं। इसी में छिप के भगवान शिव के ऊपर कामदेव ने अपने तीर छोड़े थे। हाँ, ये श्री रामचरितमानस में इसका बहुत अच्छा अद्भुत प्रसंग है। चलिए जुड़े रहिए, आपको वो भी आप आनंद देंगे। आज आपको हम अपने आम के पौधे में ऑर्गेनिक ही खाद डालते हैं, या तो काऊ डंग डालते हैं या फिर AWPL की भूविटा, वैदिक भूविटा डालते हैं, या PD4 जो है उनका जो एक विशेष रसायन विशेष जैविक वो है, उसका हम छिड़काव करते हैं। और उसके कारण कभी हमारे फलों में कीड़े भी नहीं लगते और ये काफ़ी अच्छे होते हैं। आंधी और पानी और तूफ़ान वगैरह में भी
ये टूटते नहीं हैं, एक ये विशेष बात होती है। आम जो है वैसे ही फलों का राजा नहीं है, और न भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो इस कारण नहीं कि वो बहुत मीठा है, अच्छा लगता है, नहीं, उसमें गुणवत्ताएं हैं, उसमें गुणों के कारण ऐसा ये है राजा। क्या गुण है साहब? एक तो ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ये कच्चा होता है तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और अन्य विटामिन्स के बहुत भारी तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, और उनका सेवन करते हैं तो हड्डियां हमारी मजबूत हो जाती हैं। और जब ये पक जाता है और तब खाएं तो ये रक्त शोधन करता है। रक्त अब में अगर किसी भी तरह का आपको मतलब दूषित हो गया है आपका रक्त, तो ये उसका शोधन करता है, और ये कोलेजन को बनाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा को बल देता है भाई, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, और विशेषकर त्वचा की जो बीमारियां हैं, वो झुर्रियाँ जो पड़ जाती हैं और जो शरीर वैसा हो जाता है, मतलब जिसमें चमक नहीं होती, तो उसका अगर आप सेवन करें। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये पाचन क्रिया हमारी ठीक कर देता है बहुत। जो भी आप खाएं, और अगर आम का एक गिलास जो है वो पी लें या कई आम खा लें शाम के टाइम, तो आप ये समझिए कि आपका पेट और पाचन क्रिया बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, कभी कोल्ड ड्रिंक्स के साथ इसका सेवन ना करें, नहीं तो ये जहर बन जाता है, समझ लीजिए आप। और जैसे फास्ट फूड हैं, डोसा है, इडली है, इनका भी सेवन आप आम के साथ ना करें। नींबू का पानी है, दही है, तो इससे वर्जित। कई लोगों को ये सूट नहीं करता है। और भाई आम के वृक्ष में देवता नहीं, महालक्ष्मी जी वास करती हैं। हाँ, इसलिए आम के वृक्ष के नीचे की गई पूजा बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व रखती है। हाँ, और भाई इसके कई नाम तो हैं ही, रसाला, सहकार, शोभित, और इसमें मतलब पोटेशियम भी भारी मात्रा में पाया जाता है, और बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो बहुत ही दुर्लभ होता है। तो इस तरह ये हमारे शरीर की पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि जब भी सीजन आए तो आम जरूर आप खाएं। अब देखिए मानसून आ ही गया है, तो आप आम खरीदने, वृक्ष खरीदने जाएंगे, नर्सरी जाएंगे, बागवानी में कई जगह जाएंगे आप खरीदने, तो एक तो कभी भी रास्ता चलते जो बिक रहे हों कहीं पौधे, वो पौधे आप मत खरीदिए आम के भाई, क्योंकि वो अभी ताज़ी जो है पिंडी बना के लाते हैं, उखाड़ के लाते हैं, और वो 10-15 दिन जब तक बारिश होती है तब तक तो वो हरा भरा रहता है, क्योंकि उसकी जड़ में जान होती है। और जैसे ही ये थोड़ी हीट आएगी तो आपका पेड़ सूखने लगेगा। तो पुरानी पिंडी खरीदिए हमेशा, देख लीजिए उसमें नई कॉपल निकली है कि नहीं निकली है, नई जड़ें निकली हैं कि नहीं निकली, क्योंकि ये नर्सरी वाले बहुत चालाक होते हैं, बहुत चालाक। हाँ, ये उसमें कुछ हार्मोन्स भी डाल देते हैं जिसके कारण पत्ते एकदम खिले रहते हैं, आपको वो आकर्षण लगते हैं और आप उन्हें खरीद लेते हैं। और भाई वो तो हमने बता ही दिया कि आम का पौधा जब भी आप रोपित करें तो जो जगह है सेलेक्ट कर लें और पूरे मनोयोग से लगाएं, मन खुश करके, तो पेड़ भी लंबा होगा और जो फल आएंगे वो मीठे और रसीले होंगे। ये प्रैक्टिकल देख लीजिएगा आप। अब आम का आपको परिणाम भी बता दें कि देखिए, कोयल की वाणी आप सुनते ही होंगे, वो आम के फल के रस से ही है। जहाँ से बौर आई और कोयल ने बौर खाना चालू की तो समझ लीजिए कि उसकी वाणी मीठी हो गई। इसलिए आप भी आम खाइए और मीठे बनिए। ये है आम का रहस्य, आपको किसी ने नहीं बताया होगा। हाँ, और आम की लकड़ी हवन के लिए, हवन यज्ञ और जो भी हवन मतलब आग संबंधी कार्य हैं, उसमें तो सर्वोपरि मानी जाती है। इसके बगैर लकड़ी के, कोई भी लकड़ी हो, बेल की लकड़ी हो, हरसिंगार की लकड़ी हो, समी की लकड़ी हो, सब न्यून हैं, सब शून्य हैं समझ लीजिए, अगर आम की लकड़ी नहीं है हवन में तो। क्यों? इसका बड़ा वैज्ञानिक महत्व है।
जो हवन की लकड़ी होती है उसको हम समिधा कहते हैं। नाम देखिए, समिधा मतलब मिलन किसका? प्रकृति का और अग्नि तत्व का, नेचर का और अग्नि तत्व का। बहुत बड़ी वैज्ञानिक चीज़ है। इसको जो समझ जाए वो तो आप ये समझिए सनातन संस्कृति का एकदम प्रबल समर्थक हो जाएगा, जो इस रहस्य को समझ जाएगा। क्योंकि देखिए, वातावरण शुद्ध प्रत्येक आदमी चाहता है, वो चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे जर्मनी का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे कहीं का भी हो नागरिक, वातावरण स्वच्छ चाहता है कि जो है कीटाणु रहित, वायरस रहित, बैक्टीरिया रहित वातावरण हो। अब टाइफाइड अगर हो जाए, ये आप कोरोना कोविड जैसे महामारी फैल जाएं, तो ये कोई चाहता है? कोई भी देश चाहता है, कोई भी नागरिक चाहता है। तो इस वातावरण एनवायरनमेंट के लिए आप जो है हवन करिए, घर घर हवन होना चाहिए। क्योंकि आम की लकड़ी और जब घी पड़ता है और चीनी गुड़ वगैरह पड़ता है तो उससे फार्मिक एल्डिहाइड गैस बनती है, जो बहुत गुणकारी होती है, और जिससे बैक्टीरिया और जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। आप ये समझिए टाइफाइड तक के जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। तो इतनी दुर्लभ हवन की वो है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने वर वधू की शादी में अंतिम मतलब कोई भी शुभ कार्य हो, जन्म से लेकर और मृत्यु तक आम का उपयोग किया है। और आम के 5 पत्ते, 7 पत्ते, 9 पत्ते, 11 पत्ते में तो दिव्यता छिपी है। आप ये समझिए कि जब वो कलश में रखे जाते हैं तो आप ये समझिए कि सकारात्मक ऊर्जा उस क्षेत्र में भरपूर हो जाती है। क्योंकि जो जल तत्व है, जल तत्व और जब प्रकृति तत्व आपस में मिलता है तो वो उस वातावरण को दिव्य और अमोघ बना देता है। तो इस तरह से भाई आम के पौधे को घर घर लगाइए और इसको मतलब और फैलाइए। काफ़ी कम हो गए हैं आम भारत में, इसको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। काटने वालों को काटने दीजिए। इतने कानून बने हैं, फिर कोई नहीं मान रहा है, आदमी को मार देता है, तो पेड़ काटना तो बहुत छोटी सी बात है। जो कर रहा है वो करने दीजिए, ईश्वर देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, ईश्वर देखता है। अगर हरे पेड़ को किसी ने काटा तो आप ये समझिए कि उसने एक महाअपराध तो कर ही दिया है। उसके लिए यही है कि प्रायश्चित स्वरूप आप 10 पेड़ लगाइए। अगर आप एक पेड़ काट रहे हो, हाँ, प्रकृति से संतुलन बना के रखिए तो प्रकृति खुश रहेगी आपके ऊपर। सेवा करिए पेड़ पौधों की। और भाई हमने बता ही दिया कि अब मानसून आ गया है, आम के वृक्ष लगाइए, गमले में लगाइए। आजकल तो गमले में बहुत छोटी वैरायटियाँ आ रही हैं। हाँ, ऑल टाइम्स आता है, ऑल टाइम्स आम, वो हमेशा फल देता रहता है, वो लगाइए। हाँ, तो चलिए आप आम से जुड़े रहिए। अब कामदेव जी के ऊपर चर्चा, आम और आम का वृक्ष और कामदेव और भगवान शिव और हमारे प्रिय सांसद श्री राहुल जी, जिन्होंने संसद में भगवान शिव को लहरा दिया है, वो समीक्षा भी आपको बताएंगे। और जो प्रदर्शनी लगी है उसका आंखों देखा हाल भी बताएंगे कि प्रदर्शनी में कौन सा आम फर्स्ट आया, सेकंड आया, ये भी आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड करिए। क्योंकि ये एक हमारा जो चैनल है वो प्रकृति, पर्यावरण, जलवायु नियंत्रण और साम्यक घटनाओं का बहुत अच्छा विश्लेषण और विवेचन करता है। तो आप ज़रूर जुड़िए, एक कदम भाई हमें सहयोग करिए, हमारा उत्साहवर्धन करिए, जिससे हम और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सेवा में प्रस्तुत कर सकें। चलिए साहब, बहुत ही अच्छा। जय हिंद। आपने सुना हमको, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।